जब अमृत बचनों का ये सावन बरसा, जब अमृत बचनों का ये सावन बरसाता है तू, युगों युगों के प्यासों की कैसे प्यास बुझाता है तू, युगों युगों के प्यासों की कैसे प्यास बुझाता है। जब अमृत बचनों का ये सावन बरसाता है तू, जब अमृत बचनों का ये सावन बरसाता है तू, युगों युगों के सपनों की कैसे प्यास बुझा है तू, मन के प्यासी नदिया का ये हारे नबू, तेरा ये दर न भूले, तेरा ये दर न भूले, भूले चाहे सारा जमाना पर तू न भूले, तेरा ये दर न भूले, तेरा ये दर न भूले, तेरा दर्शन सतगुरु सारे जग से मीठा लागे, तेरा दर्शन सतगुरु सारे जग से मीठा लागे, तेरा दर्शन सतगुरु सारे जग से मीठा लागे, हमने बांध लिए हैं इन चरणों से पीत के धागे, हमने बांध लिए हैं इन चरणों में प्रीत के धागे, हम बच्चे हैं तुम भगवन न भूले, दर न भूले, तेरा ये दर न भूले, दे दे चाहे सारे खजाने पर तू न भूले, तेरा ये दर न भूले, तेरा ये दर भूले, तेरा ये दर न भूले, तेरा ये दर न भूले, तेरा ये आते रहें पाते रहें प्रेम। आवाज आ रही है सब तक? चलो जैसे भी बैठे हैं दिल लगा लेना गुरु से, जिसकी दिल लग गई गुरु से बड़ा भाग्यशाली। हालांकि बस मुझे कभी कभी लगता है असली लाभ तो उसी को मिलता है जो गुरु के इस सत्संग के नियम में, प्रेम धारा में नियमित अभ्यास करता है। उसको ही हम देखते हैं सही तरह से ज्ञान भी क्लियर होता है, समझ में आता है। कभी कभी वाले को तो फिर कभी कभी हो जाता है। इसलिए जहां भी रहते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, कोशिश करना तुम्हारे जीवन में नित्य ऐसे सदगुरु की वाणी का अभ्यास हो। रोज कुछ ना कुछ तुमको पढ़ने का, कुछ ना कुछ गुरु की वाणी समझने का। और हकीकत तो यह है कोई साकार हमारे सर पर होगा तभी कुछ बात बनती है, वरना बात नहीं बनती है। उसी की ट्रेनिंग से ये बात बनती है। गुरु तो आते हैं, अपना जीवन प्रकट करते हैं, अंतर्यामी परमात्मा उनके घर से प्रकट होकर कार्य करता है। कोई शरीर नहीं होता है फिर गुरु। अगर किसी को हम गुरु कह रहे हैं तो ध्यान रखना फिर वो शरीर नहीं है। कल भी बात अच्छी लग रही थी कि जिसने भी अपना देह अध्यास कमाया है वही एक गुरु रूप में आके कार्य कर सकता है। बाकी अच्छा है, हम लोग सब प्रयास में लगे हुए हैं। गुरु तत्व अपना कार्य कर ही रहा है।
बहुत शुक्राने हैं, सुंदर मौका है उस प्रकटीकरण का, जो जग में आया गुरु है हमारे लिए। गुरु नानक के जन्म तिथि पर प्रकट हुए हमारे गुरु जी। चूंकि वो उस दिन तारीख 23 नवंबर थी, तो अभी तक प्रेमियों के हृदय में वो हलचल मचाती रहती है। नया अंबर हो जाता है नवंबर माह में। 23 तारीख ये शुभ तारीख बन गई है हम लोगों के लिए। ये अंदर से मन झूमने लगता है, जग में आया गुरु है हमारे लिए। नहीं आते अगर गुरु जी, ना उन्होंने सही परंपरा से ये सच प्रकट किया होता, तो न जाने कितने अंधेरे में हम लोग पड़े होते। कहाँ ये जीवन होती, कहाँ ये बातें होती अगर हम गुरु जी। तो आज बहुत शुक्राने करने का ये दिन है। हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी। जैसे जैसे हम देखते थे उनका तुरियापद, जो ब्रह्मज्ञानी का सहज होता है, जी भाव पूरा मिट जाता है। कार्य करते करते इतना विस्तार हो जाता है, सारी सृष्टि उनके संकल्प की गुलाम सी हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है सारी जड़ चेतन प्रकृति ब्रह्मज्ञानी के संकल्प के अधीन होने लगती है। जब वो उनके अंतिम सालों के अंतिम 10 सालों का हमने जो प्रभाव देखा, 2000 लगते लगते फिर एक वायुमंडल में एक ऐसा प्रभाव फैलता चला गया गुरु जी का। कैसे वो तो लखनऊ की भूमि पर स्थिर होते चले गए, और ये प्रेमी के जैसे बादल उमड़ उमड़ करके दौड़ते रहे उनके पास। उसी सिलसिले में एक बार 2008 की ये वाणी है, तुम सब यहाँ प्रेम समारोह के लिए आए। आज भी उनके मुख की ये वाणी बड़ी सारगर्भित है, प्रासंगिक है। आज भी किसके लिए आए हो? प्रेम समारोह के लिए आए हो। मेला प्रेम का लगता रहे। कोई बोले हमारे गुरु ने क्या दिया है, तो एक ही शब्द मुख से निकलता है, प्रेम दिया है। शायद ज्ञान से बड़ा ये प्रेम शब्द हो गया है। इसीलिए परमात्मा ने ज्ञान नहीं बोला अपने आप को, क्या बोला? लव इज गॉड, गॉड इज लव। ज्ञान परमात्मा बोल सकते थे, पर भगवान ने प्रेम शब्द को स्वीकार किया अपना, क्योंकि प्रेम में वो ताकत है, वो शक्ति है, और वो प्रेम मिलता भी गुरु से है, और कहीं से नहीं मिलता है हमको जीवन में। तो सच बात है, हम सब आज यहाँ प्रेम समारोह के लिए आए हैं। कल से तुम सब कुछ ना कुछ दे रहे हो। सब प्रेम रख के आते थे, भाव रख के आते थे। हमने भी देखा है सभी के, हमने कहा सबका दिन है, सबकी उमंग है, सबकी खुशी है, तो सभी अपनी उमंग रख करके पहुंचे हैं। हम तुम सबको रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। सुंदर लगी थी ये बात उनके मुख से सुन करके, क्योंकि दातार गुरु जो हमेशा इस भाव में रहता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, और कभी कभी इशारा दे देता है अपनी वाणी से कि किया किसने, सब दिया किसने। ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले, ना ऐसी कोई समझ थी, ना ऐसी कोई मिलके बैठने की युक्ति थी, ना ऐसा कोई सत्संग का क्या था जीवन में। सोचो, अंधेरा ही अंधेरा था, जी भाव ही जी भाव था, और उससे निकाल करके गुरु ने कैसे हम सबको ऐसे ये दिया है, प्रकाश दिया है, सच दिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जय माता दी कर लो, बैठ जाओ साथ में। तो ध्यान रखना, हम देख रहे हैं सबके चेहरे प्रेम से प्रफुल्लित हैं। आज इस अनंत का दर्शन करके परमात्मा के विस्तृत रूप दिखाई दे रहा है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, पर गुरु जी के साथ जब 5-5 हजार लोग तो बड़े बड़े प्रांगण लेने पड़ते थे इस 23 तारीख के लिए। कभी रेलवे क्लब, तो कभी कोई और बड़ी जगह, बसों की बसें खिंच के आ जाती थी सहज में।
कभी कोई हमारे यहाँ बुलावा नहीं आता कई गुरु के दर पे, कभी ऐसे नहीं होता, लेकिन एक प्रेम खींचता है। दुनिया में प्रेम का आकर्षण सबसे अधिक होता है। बस मन को ऐसा लगने लगता है कि कोई है जो हमें प्रेम करता है, कोई है जो हमें ये सच सुनाता है। तो ये प्रेम के लिए सबके चेहरे प्रेम से प्रफुल्लित हैं। आज इस अनंत का दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा का विस्तृत रूप दिखाई दे रहा है, कैसे पूर्ण से पूर्ण की यात्रा हो रही है। सच में जब गुरु जी ये वाणी बोल रहे थे, ऐसा आभास दे रहे थे हम सबको, कैसे उस पूर्ण निराकार परमात्मा से ये पूर्ण तत्व गुरु तत्व प्रकट होता है, और फिर कैसे जाकर के कितनों का उद्धार करता है। कण कण में बसे भगवान, सच मिलता है सबको। तो पूर्ण से पूर्ण की यात्रा हो रही है। बीज को मिट्टी में डाल देते हैं तो पहले लगता है कि वो गुम हो गया, पर बाद में उसमें से बहुत कुछ प्रकट होता है। हमेशा गुरु जी ये बात बताते थे, बीज मिटता है तो फिर कब कब में एक पेड़ बन जाता है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो इसी यात्रा को ज्ञान की यात्रा बोलते हैं। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। आज ये सारा श्रेय दादा भगवान का, गीता भगवान को जाता है। जैसे हम लोग जानते ही हैं, सच्चा गुरु इतना निमाणा, इतना निरंकारी होता है कि हमेशा से ही उसके मुख पर अपने गुरु की बात रहती है। कोई मौका ऐसा नहीं होता था जब वो गीता भगवान के, दादा भगवान के, अन्य गुरुजनों के प्रेम में भीगे नहीं रहते थे, शुक्राने नहीं करते हैं उनके। इसलिए ये सच्चे गुरु की निशानी होती है। अगर जहां कोई अपने गुरु को प्रकट नहीं कर रहा है तो वहां से ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो कदाचित फिर एक अहंकार के भंवर में तुमको गिरा देगा, ढक देगा। पर सच्चे गुरु की ये महिमा होती है कि वो हमेशा अपने गुरु को प्रकट करता है। आपस को जो कछु न जनावे, सोई पंडित फिर जोड़ ना पावे। वो अपने को कुछ नहीं जनवाता, इसलिए गुरु जी ने आते ही ये बात बोली, सारा श्रेय दादा भगवान को, गीता भगवान को जाता है। कैसे वो प्रेम का स्वरूप होकर एक एक के दिलों में समा गए, सब में जाकर ये प्रेम का सुख बांटा। तुम भी जाकर के बांटना। ये ब्रह्मज्ञानी का आदर्श हमारे सामने है। बीज देखने में तो सौंदर्यहीन दिखता है, पहले हम सबका भी जीवन ऐसा ही सौंदर्यहीन था, इंफिनिटी भरी हुई थी, कुछ ना कुछ चाहना अंदर रहती थी। कितनी उदारता से गुरु अपना सारा जीवन का चिट्ठा खोल के रखता है हमारे सामने। बोले क्या थी मेरी हस्ती तेरे मिलन से पहले। सच बात है, बीज को देखो तो बीज में कोई विशेष सुंदरता नहीं होती है, अजीब सा सूखा सूखा सा कुछ होता है, छोटी सी आकृति लिए हुए होता है कुछ। लेकिन जब वो धरती दाखिल हो जाता है तो हम सभी जानते हैं उससे फिर कितने सुंदर सुंदर रंग रूप के पौधे, कैसे फूल, कितने विशेषता लिए हुए, लक्षण लिए हुए, सुगंध लिए हुए पत्र पुष्प पैदा होते हैं, और फिर परिणाम में इतने सुंदर सुंदर फल निकलते हैं उससे, मीठे मीठे। वो सब उस बीज से प्रकट होता है। मिट्टी का संग करता है, इससे प्रकट होता है। तो सच बात है, गुरु जी कह रहे हैं बीज दिखने में तो सौंदर्यहीन था, सभी का, पहले सबका जीवन ऐसा ही सौंदर्यहीन था, इंफिनिटी भरी रहती थी, कुछ ना कुछ चाहना अंदर रहती थी, आनंद की तलाश थी। पर सत्यम सुदम, वो सौंदर्य बाहरी था, सत्यम शिवम सुंदरम सुना था, पर कहाँ है वो सत्य, कहाँ है वो शिव, ये पता नहीं था। परंतु कुछ पूजा पाठ का, तीर्थ करने के भी आनंद नहीं मिला था, बहुत कुछ पूजा पाठ तीर्थ तप करके भी आनंद नहीं मिला था, क्योंकि अपने आंतरिक सौंदर्य को पहचाना नहीं था। किसी ने भी ये नहीं बताया था कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, और ये बात आकर के गुरु बताता है। आज हम सबके अंदर में जो एक भरपूरता आ गई है, खुशी आती है, अंदर से सहज आनंद रहता है, ये केवल इसी बात का रहता है जब सच्चे गुरु के मुख से हम ये बात सुनते हैं, समझते हैं।
तू कैसे ब्रह्म स्वरूप है, तू कैसे आनंद स्वरूप है। देह विनाशी है, तू अजर अमर आत्मा है। ये बात जानने लगते हैं जब गुरु अचानक जीवन में गुरु आता है तो सच्ची खुशी मिली। गुरु ने दशा संवारी तो दिशा भी बदल गई। सही दिशा मिली तो दशा संवर गई, दिशा से सबकी दशा बदल गई। सदगुरु ने हमारे आंतरिक सौंदर्य का पता बताया, कैसे छोटा सा वृक्ष बड़ा होकर के लहराने लगता है। वृक्ष हमारे देवता हैं जो देते रहते हैं, कार्बन ऑक्सीजन देते हैं। तो गुरु भी हमसे लेता भी है और देता भी है। जैसे वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसे ही हमारे दुर्गुण, हमारे इच्छाएं, हमारी चाहनाएं, हमारी टेंशन, हमारा अहंकार, हमारा सारा अपमान जो हम सबको इतना उलझा रहा था, दुखी सुखी कर रहा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड के समान, जैसे पेड़ CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। विज्ञान में लोग जानते हैं इस बात को, कैसे पेड़ जो होता है वो सारे वातावरण को शुद्ध करता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देता रहता है। तो गुरु का भी यही कार्य होता है, वो सूर्य के समान कैसे चमकता है और हम सबके भीतर की कलुषता को थोड़ा झांक लिया करो। कभी पहले का जीवन कैसा था, किन बातों में रहता था, क्या सोचा करता था, कैसे व्यवहार करता था, कैसे हमेशा क्रोध तना रहता था, कैसे हमेशा मन बिगड़ा रहता था, और कैसे बैठाल बैठाल के गुरु ने हम सबको कब कब में खींच लिया कि मन ऐसे मोड़ लेता है, गुरु से जोड़ लेता है परमात्मा से। ध्यान देना, हमने देखा है बहुत लोगों को जो बहुत प्रेम से गुरु के दर पर जाया करते थे, भाव रखते थे, प्रेम रखते थे, लेकिन अचानक गुरु जी के 2010 में अंतर्ध्यान होने के बाद उन्होंने सोचा शायद बस अब तो गुरु जी जैसे नहीं है उनकी नजर में, ऐसे लगा उन्हें साकार नहीं दिखा उनको, तो उनके अंदर एक भ्रम सा पड़ गया और बहुतों ने अपने कदम रोक लिए। उन्होंने रोके क्या, माया ने उनको अटका दिया, जगत ने फिर से उनको बना लिया। लेकिन जो साधक लगे रहे इस प्रेम में, डूबे रहे, उन्होंने महसूस किया कि सदगुरु हमेशा जागृत ज्योत रहता है और सदा बसत तुम साथ, वो हमेशा साथ रहता है। वो कैसे हम सबकी अभी तक पल पल पे, पग पग पर, हर बात में हमारी संभाल करता है, क्या करता है, कैसे करता है, ये वही जाने, तू जाने तेरा काम, पर करता अवश्य, इतना नहीं वो कैसे संभालता है। और जो उसके वचनों में नित्य जुड़े रहते हैं वो तो ऐसे माला माल दिखाई देते हैं, अंदर के आनंद से माला माल हो जाते, अपने ही वक्त भाग्य प्रारब्ध में इतने संतुष्ट हो जाते, इतने खुश हो जाते। तुझे हाथों से देते नहीं देखा और झोलियां भरी गई। हैरानी लगती है, शरीर है कभी भी आ सकता है। तो 2 दिन पहले तक जिंदल साहब इतने अच्छे से हमारे साथ प्राणायाम कर रहे थे, आज सुबह ही खबर मिली है अचानक ही एडमिट हो गए हैं, बीपी इशू हुआ है। कोई देख के आ पाया गया, ठीक है, थोड़ा स्वस्थ है पहले से, थोड़ा सा ध्यान देना उन पर, मिलते रहना, कोई आवश्यकता दिखे तो देखना। हो जाता है एक उम्र के बाद, लेकिन वो खुद अपने आप में जिंदा दिल है, मिसाल है। और न जाने कितनी बार हमारे साथ गुरु के दर की दौड़ लगाई है। वैसे तो इस कोरोना काल ने हम सबको बहुत अकल ठीक करी है, लेकिन हम देखते हैं भगवान ने फिर भी एक सुंदर व्यवस्था डाली है सबके अंदर। भूलता जाता है, पिछली बातें बड़ी जल्दी भूल जाता है। तो कैसा अद्भुत खेल है। 2 साल तक ऐसा वातावरण, खबरदार जो छुआ, खबरदार जो बाहर गए, खबरदार खबरदार चल रही थी सबके लिए बड़ी। अभी सब समझदार हो गए। कहाँ वही वातावरण था, वही सब कुछ था, लेकिन मन के भय के कारण बाहर कैसा हो, भय भी सत्य, उस पर तथ्य पे आधारित था। लोग इतने बीमार पड़ रहे थे, हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, ऐसी बीमारी चल रही थी कि इसका इलाज संभव नहीं था। ये तो आज लगभग सभी ने वैक्सीन लगवा ली होगी,
इसलिए सुरक्षित बैठे, तहे दिल से उस परमात्मा की शक्ति का शुक्राना करना जो डॉक्टर्स के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में और अच्छे राजनेताओं के रूप में हमारे पूरे समाज की, देश की रक्षा करने के लिए इतना जतन करते हैं। कैसे दिन रात एक करके इन्होंने जल्दी से जल्दी वैक्सीन ढूंढी है और वो वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश, अधिक से अधिक लोगों को लगाने की कोशिश इतने बड़े स्केल पर चली है, जिससे हम लोग फिर एक स्वस्थ वातावरण देख रहे हैं। फिर भी लापरवाहियां ना करना, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना, खान पान ठीक रखना, प्राणायाम नियमित रखना, अपनी जो है खुद संभाल करना एक एक को आनी चाहिए, ध्यान रखना इन बातों का। कभी हम सोचते हैं कि गुरु जी के सामने ये दौर नहीं आया, नहीं तो उनकी उनकी कैसी प्रतिक्रिया होती, क्या होती। हालांकि हमारे सब गुरुजनों ने बहुत सावधानी का परिचय दिया है, बहुत समझदारी का दिया है, बल्कि एक नया ट्रेंड आ गया है ऑनलाइन सत्संग का, जूम मीटिंग्स का, यूट्यूब पर सत्संग का, और उसको देख करके इतना लाभ लोगों ने लिया है। घर घर में जैसे गुरु प्रकट हुआ है, घर घर में प्रेम पहुंचा है गुरु का। पहले तो एक व्यक्ति आता था, वही लाभान्वित होता था, पर जब यूट्यूब के माध्यम से, जूम मीटिंग्स के माध्यम से घर में ही वाणियां पहुंचती हैं, तो चाहे अनचाहे अनेक शब्द सबके कानों में पड़ते हैं और वो लोग भी लाभ लेने लगे हैं। सबने यही दिखाया है कि ज्ञान के वचन कैसे हमको लाभ दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। वो व्यक्ति जो थे जयपुर में, दोनों कोरोना काल में उनको बेहद तकलीफ बढ़ी थी, हॉस्पिटलाइज हुए थे, लेकिन सिर्फ गुरु से जुड़े रहने के कारण, सत्संग की लगन के कारण कैसे उन्होंने अपने को ठीक किया। बिल्कुल लॉस्ट केस था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने को ठीक कर लिया। तो अनेकों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि कैसे गुरु हमारी सारी कार्बन डाइऑक्साइड, सारे दुर्गुण, दुराचार, दुर्भावनाएं अंदर ही अंदर खींच लेता है, पता भी नहीं चलने देता। ये ऐसे उन्होंने सत्संग में ऐसा प्रभाव बना दिया है, यहाँ आके बैठे नहीं कि बस अपने आप अपना चित्त शांत करने का, साफ करने का मन करता है। ये बंद करना, इसके लिए थोड़ा स्लो कर दो भले इसको, और उसको घुमा दो। तो ध्यान रखना, गुरु कैसे हमारी टेंशन, हमारी इच्छाएं, चाहनाएं कैसे समझा दिया गुरु जी ने एक एक को, सारा अहंकार मिटा दिया, सारी बातें मिटा दी। कितने तनाव रहित होकर के हम लोग रहने लगे हैं, जीने लगे हैं। अभी घर एक एक का स्वर्ग जैसा उसको महसूस होता है। कल भी अच्छी लग रही थी बात कि जहां हम त्याग भावना से रहते हैं, जहां आपसी प्रेम भावना से रहने लगते हैं, जहां एक दूसरे के लिए भावना अच्छी होने लगती है, तो वहां क्या बन जाता है? स्वर्ग का सुख बन जाता है। और जहां स्वार्थ आ जाते हैं, सुख देने की जगह सुख लेने की भावना आ जाती है, तो वहां फिर नरक सा बनने लगता है। एक एक अपने जीवन को संवार रहा है कि नहीं संवार रहा? क्या रिपोर्ट कार्ड है सबकी? पहले से बदलाव आ रहा है? आता है, आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना कुछ तो करो। तो सारा शुक्राना किसका है? गुरु तेरा लख लख शुक्राना। सही खुश रहना, क्योंकि एक बहुत बड़ी चाहना जो दुनिया में किसी के नहीं होती है। बड़े लोग आशीर्वाद दे देते थे केवल, खुश रहो, और उनका आशीर्वाद फलीभूत इसलिए नहीं होता था क्योंकि थोड़ी देर बाद वही कैसे रहते थे। बुजुर्गों को आप पैर पैर छुओ, खुश रहो बेटा, पर कैसे बोलते थे? खुद ही दुखी होकर के बोलते थे। तो ये, लेकिन गुरु मिला जीवन से, गुरु ने कैसे ये हम लोगों को ये बात बताई, उनका आशीर्वाद कैसे लग गया हम लोगों को, सोचो। उन्होंने भी क्या बोला? हमेशा खुश रहना। आई बात समझेंगे नहीं? खुश रहना अंदर से। तो बोला भगवान हमारे लिए नानक रूप, कृष्ण रूप रख करके आया। बोले अंदर से झुका होता है, लहला रहा होता है, मनुष्य झुका हुआ होता है, अंदर से तनाव है क्योंकि झुक नहीं पाता है, लहरा नहीं पाता है। लेकिन जो चीज जितनी झुक जाती है तो देखो लहराती, लचीलापन जितना अधिक होता है ना, वो वृक्ष भी उतना लहराता है।
हालांकि कठोर होता है वृक्ष, लेकिन फिर भी लहलाने लगता है। तो ये क्वालिटी गुरु ने धीरे धीरे डाली, झुकना, मुड़ना, प्रेम करना। और जब झुकना मुड़ना सीख गए तो अब लहलाना भी, झूमना भी सीख गया। आ जाओ, तो खड़ा करो, सब इतना प्यारा डांस करने लगते हैं अपने आप। सबको ये आ गया अंदर से, खुश रहना, झूमना। तो भगवान हमारे लिए नानक रूप, कृष्ण रूप रख करके आता है। कृष्ण की भी जन्माष्टमी बनाते हैं। सबको झूमने का मौका चाहिए, इसलिए कोई ना कोई तरीके सब फिक्स करते रहते हैं। अभी तो आज हम आशीर्वाद वचन के लिए आए हैं, प्रेम के लिए आए हैं, लेकिन वो दिन याद करते थे कैसे हर शहर से प्रोग्राम बना के दौड़े चले आते थे। सब कुछ ना कुछ गुरु को अर्पण करें, गुरु को अर्पण करें। अभी भी समय आने पर ऐसा कर लेते हैं, लेकिन क्या रूप थे, क्या बातें थी। तुम झूमते गाते हो तो हम भी साथ में झूमते, जबकि सारा झूमने का सारा श्रेय है किसको? और जो हम खुश बैठे हैं सब किसकी बदौलत? तुझे हाथों से देते नहीं देखा, झोलियां भरी। गुरु का साथ है, कितना प्यारा। सोचो, तुम झूमते गाते हो तो हम भी साथ में झूमते हैं। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। सागर से सूर्य जल लेकर के मेघों को दे देता है, फिर तो वो भी जल बरसा देते हैं, तो उधर नदियों में फिर बाढ़ आ जाती है। तो गुरु भी इधर उधर घूम करके प्रेम की वर्षा करता है। निकल जाते थे तो कदाचित अपने प्रजावाद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं इस महीने में। कैसे 8 बार तो यहाँ आकर के ही दर्शन दिए, महफिलें सजाई। 1-2 बार यहाँ से गुजरते हुए भी मिले, हम लोगों पर कृपा बरसाई शुरू में। तो कैसे जब जब भी उनके साकार पैर पड़ते थे इस भूमि पर, ऐसे लहलाती थी। और फिर ऐसा प्रेम जगाया, खुद खींच के एक बार तो 2000 में दादाजी को खुद भी लेकर के आए, और फिर दादाजी ने भी उस प्रेम को आगे बढ़ाया। कैसे 2 बार हम लोगों को आकर के आशीर्वाद दिए, कैसे स्वर्ग बना दिया इस भूमि पर। तो भाग्यशाली हैं। इस प्रेम को हमेशा संजो के रखना, याद रखना और बढ़ाते रहना, क्योंकि गुरु फिर कोई शरीर नहीं होता है, वो सत्य होता है, वाणी होती है। इसका भी उसकी वाणी से प्यार हो जाता है, सत्य से प्यार हो जाता है, तो वो देखो ऐसे ही झूमता रहता है, नाचता रहता है। तो ज्ञानी भी इधर उधर घूम करके प्रेम की वर्षा करता है, फिर प्रेम की बाढ़ हमारे अहंकार को डुबो करके नष्ट कर देती है। सोचो, ये उनके प्रेम का जो ये प्रकटीकरण देखते थे, प्रेम का आकर्षण देखते थे, अहंकार तो न जाने कहाँ गायब हो जाता। क्या थी अपनी हस्ती तेरे में, तो ये अहंकार सारा गायब हो जाता है। क्योंकि क्या करते थे, ये प्रेम चीज क्या है मैंने नहीं था जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। कहाँ जानते थे? कभी 25-30-40 साल पहले की सोचते भी हैं, अब तो साल भी नहीं याद रहते हैं। छोटे से 17 साल के बैड बॉय आए थे उनके पास, और बाबा बॉय तक बना दिया। कैसे समय बीता है समझ नहीं आता है। और आज अच्छा लगा कैसे कभी प्रांजल 3-4 महीने का था जब गया था, ओम भी 5 महीने का होने के बाद आज उनके दर की दौड़ लगा ली अपने प्रांजल के साथ। थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला होगा दीदी के पास, पहुंचेगा। हालांकि ऐसा भी खुला आदेश नहीं हो रहा है किसी के लिए, लेकिन भाव होता है, प्रेम होता है, तो फिर इशारा मिल जाता है। पहुंच गए वो। इशारा तो यही था, जहां बैठे हो वहीं से गुरु को सब याद करेंगे। हम लोग भी जहां बैठे हैं, आज भी सब ऑनलाइन में जो जहां बैठे हैं वहां से सब गुरु को याद कर रहे हैं, क्योंकि याद में बैठे हैं। सावधानी रखी हुई है अभी भी। तो कैसे ये जो गुरु की लीलाएं चलती हैं, खींच लेता है। ये प्रेम चीज क्या थी मैंने नहीं था जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। हमें खींचते थे, प्रांजलि पीछे रहने वाले नहीं थे, वो भी जाते रहते थे। बचपन में कितनी दौड़ा, फिर पढ़ाई के दौरान छुट्टियों में दौड़ते थे, ये करते थे।
अभी हमने देखा कि परसों से उसको लग रहा था मैं नहीं रुकूंगा, इस बार मंगल भी पड़ रहा है, मौका इतना अच्छा है, मैं तो जा रहा हूँ। तो निकल भी गया वो। अच्छा लगता है, नए लोग आशीर्वाद लेते रहते हैं, इस दर की इतनी महिमा है। तो ये प्रेम चीज क्या है मैंने नहीं था जाना। बाकी संसार की तो लीला चलती रहेगी, तुम उसमें कैसे फंसो नहीं, बस कटीली बेल मत बन जाना, हमेशा स्मूथ बेल बन। ये चेक करते आना, अभी कहीं किसी में अटकते तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं दे आते। कटीली बेल होगी तो क्या करेगी, चुभ जाएगी, कष्ट दे जाएगी। यहाँ पर सारा ध्यान इसी बात पर गुरुजी दिलवाते हैं बार बार। आज तो शुक्राने के लिए भले आए हैं, पर जो रोज सत्संग करते हैं वो जानते हैं कि यहाँ क्या कार्य होता है। यहाँ रोज हमारे अहंकार के कांटे निकाले जाते हैं और फिर हमको लचीली और ऐसे लहलाती हुई बेल बनाया जाता है, समझ दी जाती है कि तुम कटीली बेल नहीं बनना, हमेशा स्मूथ बेल बनना। झुकता, नम्रता, प्रेम करता जीवन बनाना चाहता है गुरु सभी का। और सही बात है। और जिसने एक बार ये बात पक्की कर ली, अंदर में समझ संकल्प कर लिया, ऑटोमेटिक इतने ज्ञान हम सुनते हैं घर वाले बदलने लगते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। क्योंकि हमारा मन बदलने लगता है, हमारे रिएक्शंस बदल जाते हैं, हमारी बातें बदल जाती हैं, तो वो पलट के बदल जाते हैं, समझ आ जाती है। एक बस में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी सीट पर, अचानक एक तगड़ी सी, थोड़ी हटीली सी और क्रोध स्वभाव वाली महिला आई। वो उसके बगल में धमसी में बैठी। उसके बैठने से ही ऐसा लगा तूफान सा आया। क्रोध किया तो 4 बार उसने, सामान ऐसे बार बार दर दर किया तो 8-10 बार उसको पर्स टकराया, उसका सामान टकराया। लेकिन वो महिला हर बार मुस्कुरा देती सिर्फ उसको देख करके। वो जब भी गलती करती हरा देती। आखिर उसने बोला आपको इतनी बार मेरा टकराया सामान, इतनी बार ऐसा हुआ, आपने एक बार भी कुछ नहीं कहा। बोली बोले मैंने छोटी बातों पर हम बेकार ध्यान नहीं देते हैं, और इन सब बातों की चर्चा की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारी तुम्हारी यात्रा है कितनी, बहुत छोटी सी तो है कितनी देर की यात्रा। वो तो ये बात कह करके चुप हो गई, स्टॉपेज आया वो उतर भी गई। लेकिन गुरुजी कहते थे विचार करना कभी, हम सबका जीवन है कैसा, कितना है, छोटी सी यात्रा है, तो यात्रा को कैसा बनाना चाहिए। हम तो देखते हैं जब हम अपने घरों में परिवारों में झगड़ा बढ़ा लेते हैं, मन खराब कर लेते हैं, विरोध कर लेते हैं। किसी ने अगर मान लो कुछ बोल दिया, धोखा धक्का दे दिया, कुछ धोखा दे दिया, कुछ बात कर दी, मन खराब कर लेते। यात्रा थी कितनी, सिर्फ ये भाव तो आ जाए अंदर में, कितने दिन का जीवन, 4 दिन का जीवन। उसे कैसे बिगाड़ रहे थे पहले, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, ये खराब, इसकी बुराई, इसका बुरा, ऐसे करके बिगाड़ देते थे, खराब करते। गुरु ने आकर के दिमाग में ये बात डाली, कितने दिन की यात्रा है, छोटी सी यात्रा। और ऐसी चर्चाएं फिर हम क्यों करें, ऐसी बातें क्यों करें जिससे मन में खराबियां आए, झगड़े बढ़े, बुराइयां बढ़े किसी की। अच्छाइयां क्यों नहीं देखें, गुणों पर दृष्टि क्यों ना डालें। ये कैसे कैसे गुरु ने हम सब के कांटे निकाले हैं, अभी भी जो लगे रह गए हैं तो वो कभी कभी नुकसान कर रहे हैं, चुभ रहे हैं, खुद को भी चुभ रहे हैं, दूसरों को भी चुभ रहे हैं। लेकिन जो अच्छे से कांटे निकाल रहा है, तो चाहे फिर कोई धोखा दे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई कुछ टिप्पणी करे, कुछ कैसे बोल दे, हर बात पे क्या लगेगा। कितने दिन की यात्रा है, कितने दिन में, कितने दिन चलेगा, कितने दिन कोई साथ देगा सोच। पहले ज्ञान नहीं था तो एक एक बात को कितने दिनों तक ऐसे मथते रहते थे, परेशान करते रहते थे। अभी रात गई, बात गई, बोला किसी ने, क्या हुआ, तो बता रही थी दीदी कि कैसे बुद्ध भगवान को उसने गाली दी, किसी बात से चढ़ा हुआ था, क्रोध में था बहुत, उसको बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, उसको अपशब्द बोलता रहा। बड़े धीरे से सुनने के बाद कहते हैं, फिर हाथ जोड़ के विनम्रता से कहते हैं आपकी बात समाप्त हो गई है तो मैं फिर चलूं, खत्म बात। हम रिएक्ट होते हैं किसी बात को लेकर के तो परेशान हो जाते हैं। हमारे आदर्शों ने क्या सिखाया आज,
हैरान थे हम लोग। अक्सर आदमी को लगता है हमारे पास तो इतने लोग आते हैं तो जैसे हमारी बड़ी वो पावर होती है, ये होती है। हम लोग बहुत ऐसे थे। अब जब इतना मेला लगता था तो कभी किसी को ऐसे दिक्कत भी हो जाती थी वहां आसपास। तो एक थोड़ा पड़ोसी था, ऐसे स्वभाव का था उस समय उनके, तो इतनी लड़कियां वगैरह जब रहते थे लोग बाग इसमें, तो नालियों में थोड़ी गंदगी, तो जब खाना पीना ज्यादा बनता तो जम जाती थी, तो फिर उसकी नाली रुक जाती थी। रुकती थी तो वो पानी ठीक से आता नहीं था। तो एक दिन ऐसे वो परेशान होकर के क्रोध में एकदम आकर के बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। हद हो गई, आप लोगों ने ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है, ने कहाँ से यहाँ जाहिल लोग आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, ऐसे करके सबको उल्टा सीधा बोले आ रहे थे। उतना से हमको भूलता नहीं है। गुरु जी बड़े प्यार से, एक दो लड़कियां भड़कना चाह रही थी, गुरु जी इशारे के चक्कर कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, तो बात हुई होगी, सबको शांत किया और फिर बड़े प्रेम से अपनी बात 15 मिनट तक उसने खूब कह लिया, सुन लिया सब, खूब उसने अपना पूरा निकाल लिया अंदर की जितनी भड़ास थी। कहते इधर आओ, बैठो बैठो। अरे लाना जरा, वो मथुरा से, कोई मथुरा से पहुंचा हुआ था, जो पेड़े आए हैं वो खिलाओ ना, ला करके पानी तो लेकर के आओ। पानी पिलवाया, उसे मिठाई खिलाई बड़े प्यार से और करके, और प्यार से कह दिया अरे बिल्कुल सफाई करेंगे, कैसे नहीं, ये लोग सब सफाई कर देंगे, ऐसे करके बात वहीं 2 मिनट में खत्म कर दिया। 10 मिनट बाद मैंने देखा वो दीदी दीदी करके फिर नीचे उतर के आए। तो मैंने देखा ब्रह्मज्ञानी ये होता है, इतना फर्क ही नहीं पड़ा। ये तो आदमी को तो जब अपना ऐसा लगता है कि मैं कुछ हो गया हूँ, तो फिर देखो और ज्यादा एक नया अहंकार, जैसे मैं कुछ बन गया हूँ, कुछ हो गया हूँ, तो ऐसा कर सकता हूँ, तो ऐसा कर सकता हूँ। आपस को जो कछु न जनावे, सोई पंडित फिर जुड़ ना पावे। बहुत सिखाते थे गुरु जी के आचरण, गुरु जी की बातें कैसे आ जाते थे, कैसे हम लोगों के घरों में एडजस्ट हो जाते थे। सारे सुख उन्हीं के हम तो देखते थे, एक एक को सुंदर घर दिला दिया, रहने की सहने की कला सिखा दी, अच्छे से चलना सिखा दिया। नहीं तो कौन पूछता तेरे मिलन से पहले। आज भी हम देखते हैं कहाँ से कैसे गुरु जी का ही संकल्प था। सिर्फ मैं मम्मी के मुख से निकला, अरे तुम गौरव यहाँ तो बहुत स्मेल आती है, तुम्हारा ये घर ऐसी जगह पर है, नहीं खुले में नहीं जा सकते हो। सामर्थ देने वाले वो, सब व्यवस्था देने वाला संकल्प उनका, यहाँ खुले में लाके बैठाल दिया, आगे भी लाके बैठाल दिया। फिर संकल्प किया तो तुम्हारे सामने वाला तुम्हें मिला कि नहीं, तो ये दिलवा दिया उन्होंने। तो हमारे सबसे ज्यादा उद्धार की चिंता किसने की अभी तक? हमें तो कोई और रिश्तेदार नहीं दिखाई दिया जिसने ये सोचा हमारे लिए, कोई नहीं दिखता। तो कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया, बस उनकी बात हम मानते रहे, उनकी आज्ञा में चलते रहे जीवन में। तो क्या नहीं दे देता गुरु। आज हम सबके जीवन में पहले अंदर का बदलाव दे देता है गुरु। मन बदलने लगता है, व्यवहार बदलने लगता है, बात बदलने लगती है अंदर से, खुशियां आने लगती है अंदर से। तो ध्यान देना, हमेशा स्मूथ वेल बनना। नाव रहेगी पानी में तो पानी अंदर नहीं आना चाहिए। लीला को लीला करके जानना, पार्ट प्ले बखूबी करो, पर अंदर से निर्लिप्त भाव से रहो। ये भी आर्ट गुरु सिखाता है। जहां भी रखा है परमात्मा ने, जो भी पार्ट मिला है बखूबी पार्ट करना, पर अंदर से कैसे? निर्लिप्त भाव। आए अकेले, जाओगे अकेले, बिना किसी अटकाव के। और धीरे धीरे सबका मन ये बात सीखता जा रहा है, सेवा भी पूरी करो, कर्म भी पूरा करो और कुशलता से करो, लेकिन बस फल की इच्छा नहीं किसी से, वापसी की कोई रिटर्न नहीं, चाहना कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बाहर का बवंडर नहीं, बस शांत। तो ये पार्ट प्ले भी गुरु करवाता है सभी से, जहां जहां भी जिसको रखा है, ये समझ दे देता है, पर अंदर से निर्लिप्त भाव भी रखा। हमेशा देना ही देना सीखो, लेने की चाह कमजोर बनाती है। साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो आज एक बाल से भी पता चल जाता है कि सबका डीएनए अलग अलग है, फिर तुम सबको अपने जैसा क्यों बनाना चाहते हो? हालांकि बहुत दिनों बाद ये बात समझ में आती है। यही तो बेतुकी चाहना व्यर्थ में दुखी कर रही थी। इसको सुधारें, उसको सुधारें, ये नहीं सुधरता, ये नहीं बनता, ये नहीं ऐसे होता। खूब सर फोड़ के झीक झीक के जब दुखी होके जब गुरु के चरण में आते हैं ना, तब ये बात समझ में आती है, केवल अपने को सुधारें, दुनिया ना बदले। कभी भी नहीं आई ये बात समझ में।
मुख से शिकायत अगर किसी की निकल रही तो उसका कारण क्या है? निकलना बंद हो गई, अब सब चुप हो गए। किसी की भी शिकायत अगर निकलती है तो उसका मतलब क्या है? दुनिया ना बदले बदल जाए। तो ये गुरु ने कैसे हम सबको ये बात समझा दी कि सबका डीएनए अलग है। गलत मत रहना, बावली हुई आती है। अरे तो शुक्र करो उसने एक बार तुम्हें प्यार से माँ कह करके पैर छू लिए, तो शुक्राने नहीं गा सकते। तुम तो फौरन इसी बात में आती, हमेशा मेरी बात कैसे मान। सबका डीएनए अलग है, सबके स्वभाव संस्कार अलग, सबकी बात अलग। हाँ, प्रेम में जादू होता है। जैसे गुरु की बात हम मानने लग गए ना, तो उन्होंने क्या किया? ऐसा निष्काम प्रेम किया। तुम्हारे भी आचरण में इतना निष्काम प्रेम होगा, जब मोह रहित प्रेम होगा अंदर से, जब वो ऐसा ऐसा व्यवहार होगा तुम्हारे जीवन में, तब देखो। सत्य के लिए माने हम लोग, दुनियादारी के लिए थोड़ी माने उनकी बात। किस राह पर चलाया फिर। और तुम किसी को मनवाना चाहते तो कौन सी बात मनवाना चाहते? सांसारिक बात है, दुनिया वाली बात। सत्य गुरु कहता है ये मनवाओ, ये मान लेती दुनिया, ये दो के सबको जाकर कैसा प्रेम को। तुम्हारी जो कलाएं हैं वो तुम्हारी नहीं है, ये परमात्मा ने औरों को देने के लिए दिए। ये कहते तुम्हारे अंदर जो भी गुण है, जो भी कलाएं हैं, ये भी सब तुमको औरों की सेवा करने के लिए मिला हुआ। देते चलो इसको, सेवा दो किसी को, ये देने के लिए कलाएं मिली। बांटते हो तो अच्छा लगता है। हम जिसे बात कर रहे थे, हमने कहा देखो ये जो भी है, आज मान लो कोई भी कला तुम्हारे पास है, कोई संगीत है, कोई गायन है, कोई वादन है, हमेशा याद रखना ये किसी परमात्मा की कृपा है तुम्हारे ऊपर। वो कर रहा है तुम्हारे घर से बैठकर, तो उसने चुना है तुम्हारे को, तो तुम्हारे कंठ से गा पा रहा है, या तुम्हारे द्वारा उसकी एक्टिविटीज कर पा रहा है, तुम्हारे द्वारा कोई चीज दे पा रहा है। कौन करा रहा? तो आपस को जो कछु न जना। यहाँ भी सब शक्ति किसकी कार्य कर रही है? तो गुरु बार बार उस शक्ति पर ध्यान करवाता है हमारा। ये जो कलाएं हैं तुम्हारी नहीं है, ये परमात्मा ने औरों को देने के लिए दी है तुम्हें। अगर तुम कुछ किसी कला के द्वारा किसी की सेवा कर पा रहे हो या किसी को कुछ दे पा रहे हो, तो हमेशा याद रखो ये दी परमात्मा ने इसके लिए थी। इसलिए अगर वो तुम्हारी कभी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ कुछ के गुणगान कर रहे हैं, तो कभी गफलत में नहीं आना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये कहाँ यूज होती। लोग उसमें इतराने लगते हैं, मैं इतनी होशियार, मैं ऐसी अच्छी, मैं इतना टैलेंट मेरे पास, मेरे अंदर में इतनी समझ। तो दी किसके लिए थी? दूसरों के लिए दी थी। देने से तुम्हारी कलाएं और विकसित होती हैं। और हम देखते हैं किसी के जीवन में कुंठा आ जाती है ना, वो देता नहीं, अपनी अपने जीवन से देना बंद कर देता, तो वहीं से खराब हो जाता, कुंठित हो जाता उसका जीवन। तो बांटो अपने जीवन। बहता पानी निर्मला, ठहरा गंदा हो, तो बहता रहे तुम्हारा जीवन में। हमेशा लगे मेरे जीवन से सबको कुछ मिल रहा है, हमेशा मुस्कुराहट मिल रही है, खुशी मिल रही है। कैसे एक एक को झूमने के लिए गुरु प्रेरित करते थे, जुमा देते थे। उनके दर पर जाए, इतना भी मुंह लटका के कोई जाता था, लेकिन लौटने तक वो एक आध बार नाच लेता था, गा लेता था, खुश हो जाता था। ऐसी ऐसी विशेषता थी। इतना मन मन बदल देते थे, थोड़ी ऐसे शब्दों ही शब्दों में ऐसा खेल कर देते। तो ध्यान रखना, पेड़ को काटा जाए तो फल निकलते हैं, नहीं काटा जाएगा तो कड़वा हो जाएगा। तुम्हारा जीवन निष्काम बने, निष्कामी सर्व के लिए जीता है। तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ये भी रहस्य गुरु ने आके बताया, और कोई नहीं बताता। आज हम सबके जीवन को निष्कामी बनाने की प्रेरणा गुरु देता है। तो निष्कामी बनना, देने वाला जीवन बनाना, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का दूसरों को दे जो दान। अब धीरे धीरे देख रहे हैं प्रेरणा मिल रही है, लोग अपनी उमंग से
करते हैं, मन रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, सेवा रखते हैं, उन्हीं को तो देखो, उन्हीं मास्टर साहब का स्कूटर तो पहचान में आएगा। तो लेके ही नहीं पाया, वो चोर लेके कोई फायदा ही नहीं कर पाया आपने। लेके चला तो गया वो मास्टर साहब से, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाया, वापस देना पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि क्या करता था वो, सबको सुख पहुंचाने के लिए मास्टर साहब ने उसका उपयोग किया था, सबकी सेवा करने के लिए उपयोग किया। फिर स्कूटी कितने लोग पहचानते हैं? हम सेवा दो सबको। तुम्हारा भी जीवन जब निष्काम भाव से सबकी सेवा करता, सबको सुख पहुंचाता है, प्रेम देता है, अड़ोस पड़ोस बहुत है, करोड़ों आंगनों में अभी अंधेरा है, जाओ जा करके दो। और वो भी ऐसे इस अंदाज से दो, गुरुजी कहते थे कि जैसे फूल को पता भी नहीं चलता है कि कोई इसकी खुशबू ले रहा है, अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग। सूर्य कभी कहता है कि मैंने प्रकाश दिया, जबकि उसके प्रकाश के बिना कुछ हो नहीं सकता। ऐसे देना गुरु सिखाते कि तुम्हारी भी प्रकृति ऐसी हो जाए, इतनी देने वाली बन जाए। चलते फिरते तुम लोगों का भला ऐसे करना सीखो, लोगों का ध्यान रखना सीखो, प्रेम देना सीखो। बार बार थोड़े कि गुरु पता है किसी बात से, चलो एक बार उसने बता दिया, अब उसके बाद तुम लग जाओ, सेवा में लग जाओ। तुम्हें ऐसा अंदर से लगना चाहिए, जब तक इसके चेहरे पर पूरी खुशी ना ले आऊं, पूरा इसका सही ना कर दूं, तो मिलूंगा या करके बात करूंगा इससे, तो प्रेम दूंगा यार। तो आज गुरु जी का एक जीवन कितना कार्य कर सका सिर्फ, और अपने जैसे ना जाने कितने इन्होंने तैयार कर दिए करने। पूरे उत्तर प्रदेश को टाइटल मिला था कभी, लग बम्बई वालों की तरफ से उत्तम प्रदेश बना दिया, इतना कार्य किया। बड़े गर्व से कहते थे डैडी लोग कि निकल जाओ प्रहलाद जी के क्षेत्र में, हर आधा घंटे बाद तुम्हें एक शहर स्वागत करता हुआ मिलेगा, हर आधा घंटे बाद एक शहर तुम्हें स्वागत करता हूँ। इतना कार्य निकलते थे तो गुरु जी के साथ कैसे इटावा से ही अच्छा लगता था, इटावा वाले मिल लिए, फिर ऐसे अच्छा ये मक्खनपुर वाले मिल लिए, फिर सुखावाद वाले मिल लिए उससे पहले, फिर सिरसागंज वाले, यहाँ भी उन्होंने संकल्प डाल दिया, वहां भी शुरू हो गए। फिर ऐसे आए तो फिर फिरोजाबाद के बाद घर निकले तो टूंडला भी, तो एतमादपुर भी, तो आगरा भी, तो ग्वालियर तक भी, फिर मथुरा तक भी। ऐसे तो फैलो, कार्य करो, साइकिल मिले साइकिल से दौड़ो, स्कूटर मिले स्कूटर से दौड़ो, बाकी झोलियां तो भरते थे ऐसे। नोएडा तक भी दौड़ जाया करो, यहाँ भी दौड़ जाया करो, इतना सबको दौड़ाया, और प्रेम प्रेम में खुद आते थे, फिर इतनी दीदियों को तैयार किया उन्होंने, वो आते थे, उनको भेजा करते थे। जीवन तो खैर उन्हीं का ही बनेगा जो निष्काम सेवा में अपने को रखेंगे। फिर से सबने कोरोना काल में ऐसी दुर्गति कराई है, अपने को फिर से घर में घुसू बना लिया, कि घर में घुस के बैठे रहते, बंधन में डाल दिया। तो देह अध्यास भी पक्का हो गया उनका, और अधिक पहले से शरीर भी ऐसे हो गया। मम्मी को संकल्प आया कम से कम 4-5 जगह निपटा के आई, दौड़ते दौड़ते ऐसे फरुखाबाद घूम आई, शाहजहांपुर तक घूम आई, दिव्यापुर तक घूम आई, यहाँ तक घूम आई। संकल्प किया तो भगवान ने भी सुविधा बना दी, चले भी गए। थके तो नहीं, आनंद आया कार्य करने में, तो कार्य करो अच्छे। सारे थैंक्स। ये अगर नहीं ये प्रेरणा देके बैठते हम लोगों के जीवन में, तो कौन क्या करता, कौन पूछता तेरे मिलन से पहले। तो फिर से तहे दिल से गुरु जी को बहुत बहुत